शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपका अपना कार्यक्रम है। सतमौला कवियों की चौपाल 20 वर्ष से लगातार चलता आ रहा काव्य अनुष्ठान है, और ये सब इतनी अनवरत यात्रा जो सार्थक बन गई है वो आप सबके विश्वास और प्यार के कारण है। सतमौला कवियों की चौपाल का आज ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड ये 743वां एपिसोड है, और लगभग 25,000 से अधिक नवांकुर कवि, वरिष्ठ कवि और मंच कवियों का परिवार बन चुका है। आज सतमौला कवियों की चौपाल में जो हमारे बीच में देश के ही नहीं विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय सुविख्यात कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ वह होती हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री, हास्य व्यंग में एकमात्र ऐसा नाम जिसने हास्य व्यंग को एक नया रूप और पहचान दी है। और आज भारतीय सिनेमा की बात करें तो चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो KGF हो, चाहे वो RRR हो, वो एक सही मायने भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उसका कारण ये है कि उसमें समर्पित कलाकार होते हैं। साहित्य और अभिनय सिनेमा समर्पण मांगता है। उसकी प्रतिनिधि साहित्य और अभिनय की प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा। नमस्कार प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत साधुवाद जो आप ये सतमौला कवियों की चौपाल काफ़ी समय से चला रहे हैं। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी इसके 1000 एपिसोड हों और हम सब मिलकर मनाएं। तो आपको साधुवाद। बहुत बढ़िया। और आज आपने मुझे आमंत्रित किया और आपने बताया कि हास्य के लिए जानी जाती हूँ, तो हकीकत है मेरा खुद का ये मानना है कि हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और देखिए, जब हम बचपन से पढ़ते हैं तो हमें त्रिकोण, समकोण सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ाई जाती और वो होती है दृष्टिकोण। बहुत अच्छे। और अगर हम थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल लें तो हम देखेंगे कि हास्य तो हमारे आसपास ही बिखरा हुआ है। तो बस हास्य के लिए कहीं नहीं जाती हूँ, और मेरा मानना है कि टेंशन लेने की चीज़ ही नहीं है। अगर आप लेना ही चाहते हैं, बंगला लो, गाड़ी लो, लोन लो, निकल लो।
तो अभी प्रवीण जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिनेमा और साहित्य कहीं ना कहीं कुछ जो गैप रह जाता है वो ब्रिज का काम भी करता है। तो हास्य के लिए भी प्रवीण जी मैं कहीं नहीं जाती, और मैंने अपने आसपास देखा कि हमारे आसपास बहुत सी प्रथाएं थी। तो मैं हास्य के लिए जानी जाती हूँ तो 4 पंक्तियां पहले वो सौंपती हूँ कि मैंने हास्य क्यों चुना था। तो आप सभी को समर्पित करती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है। ये मेरा जीवन है, आप इसी को समझिएगा कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैंने अपने आसपास जब नज़र घुमाई, कुछ देखा, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी हमारे हिंदुस्तान में प्रथाएं रहीं जो अच्छी नहीं थी समाज के लिए, तो वो बंद होती गई और अच्छा हुआ वो बंद हुई। जैसे सती प्रथा थी, बंद हुई, देश का भला हुआ, समाज का भला हुआ। उसी तरह से दहेज प्रथा बंद हो रही है, समाज का अच्छा हो रहा है समाज में। उसी तरह से जो भ्रूण हत्या थी, लड़कियों को गर्भ में मारने की प्रथा, वो भी समाप्त होने पर है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्रथा ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी पर पता नहीं क्यों वो समाप्त हो रही है। तो मैंने वो ढूंढा कि वो प्रथा थी, आप सबको मैं शामिल करती हूँ कि वो प्रथा थी हमारे देश में बच्चों को कूटने की प्रथा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और हकीकत मानिए ये प्रथा समाप्त हो गई। और मैं आपको, ये जो दर्शक हैं, आपको सच सच बता रही हूँ कि ये जो आपके सामने खड़े या ये सब बैठे हुए हैं, ये सब हकीकत जानिए अपने मास्टरों से या माता पिता से कुट कुट कर बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और हमारे देश में तो कूटने की प्रथा का आरंभ जन्म के साथ ही हो जाता है। जन्म लेने के बाद बच्चा ना रोए तो डॉक्टर द्वारा एक थप्पड़ लगाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। और देखिए, इस कूटने की प्रथा के हर घर के अलग अलग रीति रिवाज और कायदे थे। इस कूटने की प्रथा के हर घर के अलग अलग रीति रिवाज और कायदे थे। और बच्चों को कूटने की प्रथा के बहुत सारे फायदे थे। बच्चों को कूटने की प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा स्कूल का मास्टर उठाता था। शोर करती कक्षा में जाके 2 को कूट दिया, पूरी कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस यानी सन्नाटा हो जाता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। और तो और कूटने के बाद बच्चा घर आकर आज मैं कुटा ये नहीं बताता था, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो माता पिता द्वारा फिर कूट दिया जाता। वाह। लेकिन कूटने का मतलब मारना यानी चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। कूटने का मतलब चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी। और मेरे देश में बेशक बेटियों की कुटाई नहीं हुई, पर उन्हें भय की आंख दिखाई जाती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और जब बेटियों को वो भय की आंख दिखाई जाती थी तो मधु जी, ये दावा है उस वक्त की बेटी ससुराल से लड़कर कभी मायके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। झाड़ू, सोटा, चिमटा, ये सब कूटने के हथियार थे। झाड़ू, जूटा, सोटा, चिमटा, ये सब कूटने के हथियार थे। और उस वक्त के बच्चों को, माता पिता को ही नहीं, मोहल्ले वालों को भी कूटने के अधिकार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कूटने का खौफ तो इस कदर सताता था कि मोहल्ले वाला कोई देख ले तो बच्चा जलती हुई बीड़ी बुझाता। क्या बात। तो आप सबसे अनुरोध है कि डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। जब भी लगे कि आपका बच्चा गलती कर रहा है, उसे 2 जरूर लगाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बलजीत जी, ये आपने जो आज रचना रखी, सही मायने में जहाँ राजनीति को संवारने की बात आती थी, संभालने की बात होती थी, तो नेहरू जी को रामधारी दिनकर ने कहा था, जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य ही उसको संभालेगा। बिल्कुल सही। और अगर हमने अपने बच्चों को संभालना है, हमने बच्चों के बचपन को संरक्षित करना है, पल्लवित करना है, संस्कार देने हैं, तो चाहे ये व्यंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि कूटने का तात्पर्य हमें कुम्हार वाली भूमिका नहीं छोड़नी होगी।
और जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ उनका नाम होता है डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी कहना चाहूँगा वह बहुत ही चर्चित गज़लकार हैं और बहुत ही विनम्र, अति विनम्र, जितनी बड़ी जिम्मेदारी का वो वहन करते हैं उससे कहीं अधिक उनका जो विनम्रता वाला स्वभाव है और एक उत्तरदायित्व पे शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति का जो गहना होता है वो विनम्रता होती है। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही। और उसी विनम्र व्यक्तित्व के स्वामी चर्चित गीतकार राम अवतार बैरवा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ एक शानदार गजल के लिए। नमस्कार। सीधे सीधे कविता पे आता हूँ और मुखड़ा शर्मा जी, आरपी शर्मा जी के स्वागत नाम करता हूँ कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ मैं जब अपने गिरबान देख लेता हूँ। तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ मैं जब अपनी गिरबान देख लेता हूँ और देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह अपने गांव जाके खेतों खलियान देखना कि देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह अपने गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ और टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, कि टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत कि टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ और एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले, एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ। बहुत अच्छे। एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ और रात भर कुत्ते के रोने की आवाज आती है, रात भर कुत्ते के रोने की आवाज आती है दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता है। बहुत अच्छे। कुत्ते के रोने की आवाज आती है दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ मैं जब अपनी गिरबान देख लेता हूँ। एक परिचय के तौर पे एक रचना छोटी सी, सारे देख रहा हूँ सारे युवा बैठे सामने और राघव जी सामने बैठे हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और भी बहुत सारे श्रोता, प्यारे श्रोता बैठे हैं उनके बीच कि सारा वक्त का सौदा है, तुम वक्त के पक्के रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है तुम वक्त के पक्के रहा करो, जब मैं छत पे होता हूँ तुम भी छत पे रहा करो। कि सारा वक्त का सौदा है तुम वक्त के पक्के रहा करो, जब मैं छत पे होता हूँ तुम भी छत पे रहा करो। और क्या दिल है क्या प्यार मोहब्बत क्या हमसे लेना देना, कि क्या दिल है क्या प्यार मोहब्बत क्या हमसे लेना देना, जैसे कुछ भी पता नहीं ऐसे अनजा बन के रहा करो। कि क्या दिल है क्या प्यार मोहब्बत क्या हमसे लेना देना, जैसे कुछ भी पता नहीं ऐसे अनजा बन के रहा करो। और तेरी नज़र से खुलता है मेरे सीने का ताला, तना जी कि तेरी नज़र से खुलता है मेरे सीने का ताला, ना घर में बंदी हो जाऊं तुम नज़र मिलाते रहा करो। बहुत अच्छे। कि तेरी नज़र से खुलता है मेरे सीने का ताला, ना घर में बंदी हो जाऊं तुम नज़र मिलाते रहा करो। और हम हैं मोटर कार हमारे हर पुर्जे का मोल है, ये गाड़ी ड्राइवर से कह रही है कि हम हैं मोटर कार हमारे हर पुर्जे का मोल है, तुम बड़े अनमोल हो बाबू थोड़ा पीछे चला करो। और हमें हलक तक पिला के साकी, फिर गाड़ी ड्राइवर से कह रही है कि हमें हलक तक पिला के साकी, जितना चाहो सफर करो, ये सड़क खून की प्यासी है तुम मत पी के चला करो। तुम मत पी के चला करो, सारा वक्त का सौदा है तुम वक्त के पक्के रहा करो, जब मैं छत पे होता हूँ तुम भी छत पे रहो। बहुत अच्छे। ये थे डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी बहुत ही श्रेष्ठ गज़लकार हैं और मैं भविष्य में भी
उम्मीद करूँगा कि मैं हमें बीच बीच में समय देते रहें। और उसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक देश के लाडले हस्ताक्षर बहुत अच्छे गीतकार, और मैं या तो मैं अपने पिता की कवि पंक्तियाँ पढ़ता हूँ या मैं जो कुछ और जो शीर्षक कवियों के नाम लेकर के ही पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है मैं गद्य शैली में ही मैं इस कार्यक्रम का संचालन करता हूँ। आपको कैसा लगता होगा मुझे आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। मैं देश के चर्चित गीतकार कुमार राघव को बड़े लाड प्यार के साथ आमंत्रित करता हूँ। कुमार राघव। बहुत शुक्रिया दादा, और आप सभी को प्रणाम करते हुए, जब लगभग 2-2.5 साल पहले मैं इस क्षेत्र में आ रहा था तो मैंने सोचा कि किसके भरोसे चला जाएगा। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ, उसके बाद फिर आपको एक गीत सुनाऊंगा। शिव तेरे नाम के भरोसे है, वाह वाह, बहुत अच्छा। भगवती धाम के भरोसे है, आ गया हूँ तो लाज रख लेना, आ गया हूँ तो लाज रख लेना, सब मेरा राम के भरोसे, सब मेरा राम के भरोसे है। और जिस गीत का मुझे आदेश हुआ, स्वागत। एक चित्र खींचना चाहता हूँ। देखें, पुलवामा में शहीद हुए एक शहीद का शव उसकी देहरी पर है और उसके अलग अलग भाव हैं, आप सभी को सौंपना चाहता हूँ। तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई, तुम चले जो गए, तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई, अंत तक टक टकी बांध तकती रही, अंत तक टक टकी बांध तकती रही, आँख भीगी नहीं पर नमी रह गई, तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई। 20 साल का जवान है और भर्ती हुए 3 या 4 महीने हुए। हाँ, और शहादत पाकर बड़े भाई के हवाले से एक बंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। झूल आंगन घली नीम के पेड़ पर, भीड़ में झूलने झूल में ले गया, वो जिसे दीन दुनिया लुभाती रही, छोड़ दुनिया अकेली अकेले गया, अग्नि देकर तुझे शांत कैसे रहूं, बहुत बढ़िया, अग्नि देकर तुझे शांत कैसे रहूं, मंजली जो चितावो जली रह गई, तुम चले जो गए देह को छोड़ कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई। और एक आत्मा के हवाले से, उस सैनिक की आत्मा के हवाले से अंतिम बंद सुन लीजिए। हे पिता मात भाई बहन सब सुनो,
सिलसिला ये कभी भी रुकेगा नहीं। हिंद का मान ऊंचा रहा है सदा, शीश माँ भारती का झुकेगा नहीं। मैं रहूं ना रहूं फर्क पड़ता नहीं, मैं रहूं ना रहूं फर्क पड़ता नहीं। भारती की ये बगिया सजी रहेगी, तुम चले जो गए देह को छोड़कर, देहरी पर तुम्हारी कमी रह गई। बहुत शुक्रिया। ये थे देश के लाडले गीतकार कुमार राघव, जो अभी फरवरी बीता है, फरवरी में ही एक हमारे भारतीय सैनिकों ने वसंत उत्सव मनाया था पुलवामा में अपनी प्राणों का बलिदान करते हुए, और उसका जो एक प्रतिकार व परिणाम जो आया, जो भारत सरकार ने लिया, सेना ने लिया, सर्जिकल स्ट्राइक ने एक इतिहास बन गई। और इन सभी पुण्य स्मृतियों को याद करते हुए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश के बहुत ही एक प्रखर व्यंग हस्ताक्षर और अपने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र काव्य विधा के हमारे प्रमुख विनीत पांडे जी को, बहुत ही श्रेष्ठ आप व्यंग्यकार हैं, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। विनीत पांडे देश का जाना माना नाम। सभी को नमस्कार। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, मूलतः व्यंग्यकार हूँ, लेकिन आज मन कुछ अलग किस्म की कविता पढ़ने का है। कई बार ये बात हुई कि कवियों की कुछ व्यावसायिक मजबूरियां होती हैं। ये मजबूरियां क्यों होती हैं, उसी पर एक कविता पढ़ता हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया। इन मजबूरियों का कारण क्या है? हम वो सब भी कुछ लिख सकते हैं जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है, या हमको दरअसल लिखना चाहिए, लेकिन मंच क्या मांगता है, क्यों मांगता है, और हमें क्यों लिखना पड़ता है। एक कविता रखता हूं सामने। प्रश्न उठाने वाले प्रश्न उठाते हैं, उत्तर लीजिए। हे प्रश्न चिन्ह के कर्णधार, उत्तर भी संभालोगे? मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे? बढ़िया। मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे? कोकिल का पंचम स्वर, बुलबुल का दर्दीला गान। कोकिल का पंचम स्वर, बुलबुल का दर्दीला गान, और मयूर का केका स्वर, कौवे की कर्कशतान। जिसमें हो संतुष्टि तुम्हारी, मुझसे वह पालोगे। मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मोती छोड़ कौड़ियां फूटी, तुमको लगी सुहाने। मोती छोड़ कौड़ियां फूटी, तुमको लगी सुहाने। जठर अग्नि निकृष्ट विवश हो, तुमको लगी सुनाने। जठर अग्नि निकृष्ट विवश हो, तुमको लगी सुनाने। चूल्हे की है ताप, ढलूंगा जैसा तुम ढालोगे। मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे? रस रंग गंध से युक्त पुष्प जब तुमको देने आया, हे अदृष्टि तब मिली, तुम्हें बस क्षणिक रूप ही भाया। झरने का मीठा जल या फिर मृग मरीचिका लोगे। मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे? और एक विशेष बंद प्रस्तुत करना चाहता हूं। काव्यलता की श्वास नली पर तुमने पांव धरे हैं। काव्यलता की श्वास नली पर तुमने भाव धरे हैं। तुमसे सिंचित होकर ही सब खरपतवार हरे हैं। तुमसे सिंचित होकर ही सब खरपतवार हरे हैं। चयन तुम्हें करना है, तुम कितना और कैसा लोगे? मेरी झोली में सब कुछ है, बोलो तुम क्या लोगे? बोलो तुम क्या लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे विनीत पांडे जी। और विनीत पांडे जी ने जो बात कही, वो बात जो मैंने एक बात कही थी, अभी
क्योंकि हम सब, ब्रजेश जी, हम सब अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं। और अब मिलते हैं छोटे से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद अपने सहयोगी दीपचंद गुप्ता के साथ। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। दर्शकों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सतमोला कवियों की चौपाल में ब्रेक के बाद। अभी तक हम देश के उन शीर्षस्थ कवियों को सुन रहे थे जिनसे प्रेरणा लेकर के लोग कविता लिखते हैं, कविता लिखना सीखते हैं और कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ना सीखते हैं। अब हमारे बीच में ऐसे नए नवांकुर लोग आ चुके हैं जिन्होंने आज से कुछ समय पहले अपनी साहित्यिक कलम से रचनाओं का शुरुआत की और आज वो आप सबके सामने देश के उभरते हुए नवांकुर कवियों के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। सतमोला चटकारे के एपिसोड के बाद में मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ देश की एक ऐसी लाडली बेटी जो आज अपने गीतों के माध्यम से, अपने मुक्तकों के माध्यम से देश में एक नई पहचान बना रही है, वसुंधरा को हरा भरा बना रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, आप समझ गए होंगे। मैं बुलाना चाहता हूँ लखनऊ से पधारी हुई देश की लाडली बेटी प्रीति तिवारी वसुंधरा को एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है जी। मेरी कविता गांव और शहर के परिवेश से है। भाषा हमारी अवधी है। हम शहर की ओर चलन, हम शहर की ओर चलन जब 5वीं कक्षा पास करें। हम शहर की ओर चलन जब 5वीं कक्षा पास करें। हम भूल गए राम राम हाय बाय बोले लागन। हम भूल गए राम राम हाय बाय बोले लागन। हम सूट बूट चढ़ाए लहन, टाई बेल्ट ठिकवाए लहन, हरन टिफिन झोरा माँ गटई माँ बोतल लटकाए। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बूट चढ़ाए लहन, टाई बेल्ट ठिकवाए लहन, हम धरन टिफिन झोरा माँ गटई माँ बोतल लटकाए लहन। हम समय सारणी देख मिलाए, कापी किताब का धर लहन, कमर झुकी हुई झोरा से जब पीठिन में लटकाए लहन। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम आलू का कही पोटैटो, भवा टमाटर टोमेटो। मन पीड़ा से भर जाता है जब कोई छोटा सा बच्चा पूछता है 33 मीन्स। 33 मीन्स 33 जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 33 मीन्स पूछना ये पीड़ा का विषय है। हम आलू का कही पोटैटो, भवा टमाटर टोमेटो। बिस्कुटा अब बिस्किट होएगा अपनी भाषा के होएगे। बिस्कुटा अब बिस्किट होएगा अपनी भाषा के होएगे। हम पानी का वाटर बोली कहीं नोन का साल्ट। हम पानी का वाटर बोली कहीं नोन का साल्ट। शहरी बाबू बनठन के जानन अब है हमारा। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहरी बाबू बनठन के जानन अब है हमारा ठाट। 4 तिनन के चकाचौंध में सारी असलियत बिसराए दिन। हम शहरी बाबू फिर से बनके गांव के माटी भुलाए। 4 दिनन के चकाचौंध में सारी असलियत बिसराए दिन। हम फिर से शहरी बाबू बनके गांव के माटी भुलाए दिन। बहुत अच्छे। सूट बूट से कसन शरीर तन के आराम छीन लीन। सूट बूट से कसन शरीर तन के आराम छीन लीन। एसी कूलर सोफा साफा माँ खुद का असाध बनाए लीन। एसी कूलर सोफा साफा माँ खुद का असाध बनाए लीन। भई अवस्था 30 जब, भई अवस्था 30 जब अपनी माटी के महक सतावे। हरी भरी धरती मैया के आंचल हमका याद आवे। हरी भरी धरती मैया के आंचल हमका याद आवे। बहुत अच्छे। हमारी एक दूसरी कविता है जो मैंने अपनी बेटी को लेते हुए सभी बेटियों के लिए लिखा है। स्वागत है, स्वागत। एक बहुत ही छोटी कविता है। कविता बड़ी होती है हमेशा। जी। माँ के सपनों की चिड़िया, पापा के आंगन की गुड़िया। माँ के सपनों की चिड़िया, पापा के आंगन की गुड़िया। दादा दादी नाना नानी सबकी प्यारी गुड़िया रानी। दादा दादी नाना नानी सबकी प्यारी गुड़िया रानी। जूही चमेली चंपा सी,
जूही चमेली चंपा सी सुंदर फूलों की बगिया से एक दिन भारत रत्न बनेगी, ऐसा कुछ सत्कर्म करेगी। हाय हाय, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक दिन भारत रत्न बनेगी, ऐसा कुछ सत्कर्म करेगी। मैंने अपनी बेटी के लिए जैसा कि बताया, तो मैंने पति पत्नी का नाम भी ऐड किया है। इंद्रमणि की मणि बनेगी, इंद्रमणि की मणि बनेगी, प्रीति की ये प्रीति बनेगी, मान रखेगी वसुंधरा का नभ जैसा संसार। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मान रखेगी वसुंधरा का नभ जैसा संसार ढकेगी, मानस का एक पाठ बनेगी, शांति कुंज की शांति बनेगी, वेद पुराण ज्ञान स्त्रिगो से गंगा की ये धार बनेगी, वेद पुराण ज्ञान स्त्रिगो से गंगा की ये धार बनेगी। पापा के आंगन की गुड़िया, दादा दादा दादी नाना नानी सबकी प्यारी गुड़िया रानी, एक दिन भारत रत्न बनेगी, ऐसा कुछ सत्कर्म करेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रीति को जब बुलाया था तो वसुंधरा की बात की थी, और आज भारत की वसुंधरा में जब भाषा की बात होती है तो पूर्व में भी कवि कुलश्रेष्ठ ने कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब भाषण को मूल। क्या बात। और प्रीति ने कहीं ना कहीं उसी अवधी भाषा को, जहां अवध से वो आती हैं, वो परिपक्व हैं। आप सबको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कृष्ण कुमार दुबे जी का, जो कि कोलकाता से पधार करके हम सबके बीच में आज उपस्थिति लाए हैं। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं कृष्ण कुमार दुबे कोलकाता से मां शारदे को नमन करते हुए मंच को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियाँ देता हूँ, सुनिएगा। कि जख्म करके हरा गया कोई, जख्म करके हरा गया कोई, दर्द दिल का बढ़ा गया कोई, और चुपके चुपके से ख्वाब में आकर, चुपके चुपके से ख्वाब में आकर नींद मेरी उड़ा गया कोई। क्या बात, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक गजल प्रस्तुत है, सुनिएगा। स्वागत। कि अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है, अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है, सूरज की किरणें पड़ते ही सुप्त कली मुस्काई है। क्या बात, वाह वाह वाह। अंबर से उतरी आभा और सुप्त कली मुस्काने के लिए। क्या सुनिएगा। कि जब ख्वाबों में तुम आते हो, आंखें मेरी भर आती, जब ख्वाबों में तुम आते हो जी, आंखें मेरी भर आती, रात रात भर जगता रहता, नींद बनी हर जाई है। हाय हाय, क्या बात है। अंबर से उतरी है आभा, और दौर मुश्किल में सब अपने साथ छोड़ कर चले गए, दौर मुश्किल में सब अपने साथ छोड़ कर चले गए, जग में कोई नहीं किसी का, जग में कोई नहीं किसी का, ये खालिस सच्चाई है। हाय हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं किसी का ये खालिस सच्चाई है, अंबर से उतरी है आभा, और बाधाएं आई राहों में, पीछे पीछे कदम नहीं खींचे, बाधाएं आई राहों में, पीछे कदम नहीं खींचे, निर्भय होकर दृढ़ निश्चय से, निर्भय होकर दृढ़ निश्चय से हमने मंजिल पाई है। बहुत बढ़िया। निर्भय होकर दृढ़ निश्चय से हमने मंजिल पाई है, अंबर से उतरी है आभा। वाह। और सुनिएगा। मन मंदिर में तुमको पूजा, सब कुछ अर्पण कर डाला, मन मंदिर में
तुमको पूजा सब कुछ अर्पण कर डाला, गीत तुम्हारा मैंने गा कर, गीत तुम्हारा मैंने गा कर, तुमसे प्रीति लगाई है। वाह, बहुत बढ़िया। अंबर से उतरी है आभा। और अंतिम है जी, स्वागत है। प्रश्न उठाते हैं सेना पर, बैठे कुछ गद्दार यहाँ। प्रश्न उठाते हैं सेना पर, बैठे कुछ गद्दार यहाँ। दुख पूछो परिजन का जिसके, दुख पूछो परिजन का जिसके, लालन जान गंवाई। आए हाय, क्या बात, बहुत अच्छे, पूछो बहुत अच्छे, परिजन का जिसके, बहुत अच्छे। लालन जान गंवाई है। अंबर से उतरी है आभा, सुबह सुखद ये लाई है। सूरज की किरणें पड़ते ही सुप्त कली मुस्काई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंबर से उतरी है आभा। बहुत ही शानदार काव्य पाठ रहा आदरणीय श्री कृष्ण कुमार दुबे जी का। उन्होंने शुरुआत की हमको कि सुप्त कली मुस्काएगी, और सुप्त कली क्यों मुस्काएगी तो उन्होंने याद दिला दिया उपकार पिक्चर के एक गाने का कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। उन्होंने बात की शहादत की, बात की ओज की, बात की कुछ खोज की। तो हम खोज कर लाए हैं एक ऐसे ही अटल ओज लिखने वाले कवि को जिनका नाम है सुशील अग्रवाल अटल। ये नरवाना से हमारे बीच में आए हैं। आज ये ओज की कविता को लेकर के हम सबके बीच में उपस्थित है। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। थोड़ी जगह बनाए रखना, थोड़ी जगह बनाए रखना, दिले करीब के दीपक एक जलाए रखना, नाम शहीद के। क्या बात, जिंदाबाद, दीपक जिंदाबाद, एक जिंदाबाद। जलाए रखना। माता शारदा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। शहीदों को सलाम करता हूँ, और आप सभी को राम राम करता हूँ। स्वागत है। वाह, क्या विधा बनाई है। दोस्तों, 2 लाइनें माता शारदा के चरणों में समर्पित है, सुनिएगा। स्वागत है। हे माता शारदे मेरी कलम में धार तू कर दे, कलम को शार दे माता मेरी तलवार तू कर दे। हो बेशक संतरी या मंतरी हो देश का दुश्मन, रहूं सत्संग सदा माता कलम अंगार हाय हाय, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सत्संग, धन्यवाद। ओज का कवि इससे बढ़िया मांग ही नहीं सकता है माँ से। और दोस्तों, 2 लाइनें मैं अपने बारे में भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। ऐसा हूँ कलम कार, कलम को लगा धार, अपनी कलम को मैं तलवार मानता हूँ। बाहर से देखो शांतमयी सी ये दिखती है, अंदर धधकती प्रचंड ज्वाल जानता हूँ। और चूड़ी बिंदी का जेरे की बातें ना सुहाती, से रण भेरियों की भय टंकार जानता हूँ। बहुत अच्छे, तेवर अच्छा है। संकल्प और लेखनी हो हाथ, जब विजय गीत लिखता मैं हार नहीं मानता। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, शुक्रिया जी। और दोस्तों, जब तक माँ भारती का एक भी दुश्मन जिंदा है तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और ना ही किसी को बैठने दूंगा। अरे सुनिएगा। कसम है कसम है कसम माँ भारती की शीश, माँ भारती का झुकने ना देंगे हम। और दुश्मन एक भी बचा है माँ भारती का संग्राम, तब तक रुकने ना देंगे हम। और सरहद पार बैरी कर जो बैठा श्रृंगार, ख्वाब जो वो बुन रहा बुनने ना देंगे हम। और जब तक दम और तन में है प्राण बाकी, दिया बलिदानों का तो बुझने ना देंगे हम। बहुत अच्छे, दिया बलिदानों का तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया, शुक्रिया जी। और दोस्तों, भारतवर्ष के हर खासो आम को सख्त लहजे के साथ एक छंद के माध्यम से कहना चाहूंगा, सुनिएगा। हिंदू हो मुसलमान सिख हो ईसाई, चाहे भारत का संविधान भोगना पड़ेगा जी।
और जन गण मन यो तिरंगे की करे तो हीन हर हाल उसको तो रोकना पड़ेगा जी। जी बिल्कुल। और चला जाए छोड़ हिंद जहां से भी आया है वो, रहना यहाँ तो उसे सोचना पड़ेगा जी। बहुत अच्छे। और भारत में रहना तो भारत माता की जय, हर हाल उसको तो बोलना पड़ेगा जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। और दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं एक गीत जिसका शीर्षक है होगा भारत विश्व गुरु। बनाइए। सिंहासन पर बैठ के ऐसा यज्ञ रचाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। भारत की गद्दी पर बैठा श्री कृष्ण सा एक इंसान, भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ है अपना यारो हिंदुस्तान। भारत की फुलवारी को फिर से महकाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। और मान मिला सम्मान मिला हमें, एक नया दिन मान मिला जी। खेत मिला खलिहान मिला, हर मसले का समाधान मिला। सबका साथ विकास विश्वास का पाठ पढ़ाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। और अटल योजना जन धन योजना सड़कों का जाल बिछाया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष लगाया है। पर्यावरण बचाओ हमको यह समझाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। और युवा वर्ग का प्यारा नेता हर दिल में आज धड़कता है, जिधर जवानी चलती जमाना आज उधर ही चलता है। मेक इन इंडिया कर भारत को कोल निभाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। और अंतिम जी, स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबको लाभ दिलाया है, जो कोल किए जनता से सबको सहज निभाया है। बहुत अच्छे। होगा भारत अटल विश्व गुरु मार्ग दिखाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने, देश विदेश में भारत का है मान बढ़ाया मोदी ने। बहुत ही शानदार दोस्तों, दो लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, सुनिएगा जी। भारत वर्ष में मेरे कोई ना आज शोषित हो, वो पहने ताज भारत माँ सिंहासन पर सुशोभित हो। तुम्हें आवाज देता हूं दिशा चारों जरा सुन लो। अगर दोस्तों आप सभी मेरी अगली लाइन से सहमत है तो आपका समर्थन चाहूंगा। सुनिएगा। सब तुम्हें आवाज देता हूं दिशा चारों जरा सुन लो, मिले आवाज से आवाज ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो। मिले आवाज से आवाज, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों। अटल जी ने जो अपना कविता पाठ किया, ओज से लेकर के जब उन्होंने शुरुआत की तो गीतों की तरफ बढ़ चले, और ये उन्होंने बताया कि एक कवि हृदय जो होता है वो एक सच्चा कलाकार भी होता है, और कलाकार हर विधा में माहिर होता है। तो कलाकार की बात चली, कवि भी माहिर होते हैं, और कवि हर विधा में माहिर होते हैं, चाहे वह ओज की विधा हो, चाहे वह गीत की विधा हो, चाहे वह व्यंग की विधा हो, चाहे वह हास्य की विधा हो। हास्य की बात की, आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं लाने जा रहा हूं जो ना सिर्फ देखने में आपको हंसी के अनुभव आएगा, हास्य का एहसास कराएंगे, बल्कि अपने शब्दों के माध्यम से
उनमें इतनी प्रवीणता है और वो शर्मा की कविता नहीं पढ़ते हैं और शर्मा की कविता भी पढ़ते हैं क्योंकि वो शर्मा हैं। मैं बुलाना चाहता हूं ऐसे ही प्रवीण शर्मा को रतलाम से आए हुए हास्य व्यंग की रचनाओं के लिए एक जोरदार ताली से आमंत्रित करते हैं। समस्त कवियों की चौपाल के समस्त दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। ओजस ओज श्रृंगार वीरस की कविताएं सुनाई। हाँ। और मैं अब हास्य का सेज बचा हूँ। हाँ, हाँ। मैं आप सभी के बीच अपनी पंक्तियां रखता हूँ। हाँ, हाँ। दुनिया ने इतने आंसू दिए हैं, मुस्कुराते नहीं तो क्या करते। हाय हाय। घोड़ों के संग जीना था, हिनाते नहीं तो क्या करते। बंद थे दिलों के दरवाजे, झेल जाते नहीं तो क्या करते। बुढ़ापे में लाठी किसको सौंप दी, अब हम लात खाते नहीं तो क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हास्य में भी व्यंग और व्यंग भी बहुत सधा हुआ। आज कल तो हर कदम पर फूल की बरसात है, जिसको देखो कह रहा है आपकी क्या बात है। हाय हाय। क्या बात है। आज कल तो हर कदम पर फूल की बरसात है, जिसको देखो कह रहा है आपकी क्या बात है। वक्त के जूते पड़ेंगे तब पता चल जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लाख सूरज रोशनी दे पर नहीं कुछ फायदा, क्या करेगा ये सवेरा जब दिलों में रात है। मत चलो ऐसे अकड़ कर ताव देकर मुझको, यार रावण मर गया अब तुम्हारी क्या औकात है। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं आप सबके बीच हास्य व्यंग की ओर ले चलता हूँ। पता नहीं किसका था ख्याल, सब्जी मंडी में खोल लिया अस्पताल। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का, अस्पताल में भीड़ भड़क्का। हमने पूछा कारण बताएंगे, वो बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। कहने लगा कि ये पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था, रहा चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। भाव सुनकर बुन्न हो गया, आधा हिस्सा सुन्न हो गया। सब्जी मंडी में आकर इसने खुद अपनी जान आपस में फंसाई है। अब इसका ब्लड प्रेशर हाई है। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे, जन्मजात लोभी स्वाद साथ में खा गया आधा किलो गोभी। ये 40 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से उबक रहा है। ये 100 रुपए की सब्जी अंटी में छुपा कर ले जा रहा था, जेब कतरों ने ऐसा भापा अंटी ही साफ कर दी। कसकर पकड़े था इसलिए एक अंगुली हाथ कर दी। ये दुकानदार कल मेरे पास आया है, साथ में नौकर को भी लाया है। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और 1 टमाटर खा लिया है, इसकी इंडोस्कोपी कीजिए आज ही डेट में और यंत्र डालकर बताइए और क्या क्या है इसके पेट में। क्या बात, वाह वाह वाह। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। ये सर्दी से कम कांप रहा है, भाग कर आया था इसलिए अभी तक हाँप रहा है। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है। भगवान की देन है फिर भी प्याज का भाव सुनने को बेचे नहीं। क्या बात। वो पागल जिसके हाथ में दुनाली है, उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है, तभी से ये बंदूक लिए घूम रहा है। जिसने छुड़ाई उसे अभी तक ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, जरा सी भी महंगाई को सहन नहीं कर पाते, वो मरने के लिए सब्जी मंडी चलाते हैं। अगर इनका यहाँ आना इतना भी जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीचों बीच अस्पताल जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब्जी मंडी के भी बीच अस्पताल जरूरी है। हाँ, आप मैं गांव से आया हूँ, जिन्होंने देश की बात करी। शहर के मर्दों से गावड़े की औरत समझ के जी रही है, सिगरेट नहीं बीड़ी नाक से पी रही है। बीड़ी पीने की किसी से चर्चा नहीं करती, चूल्हे में लगाती माचिस का खर्चा नहीं करती। बहुत अच्छी बात। एक माचिस की बचत से देश का सुधार हो रहा है। देश का सुधार ही नहीं, डूबते देश का उद्धार हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं आप सभी के एक क्षण,
छल छंद जुट भ्रष्टाचार का पुजारी को ही बगुले सा भगवानी दाता मिली जाएगा। छल छंद जुट भ्रष्टाचार का पुजारी को ही बगुले सा भगवानी दाता मिली जाएगा। घर परिवार मित्र सब से किया है गाते लाजहीन देश रागे गाता मिली जाएगा। रोमे रोमे पाप से सना पाखंडी सरया में आज धर्म गंग में नहाता मिली जाएगा। रोमे रोमे पाप से सना पाखंडी सरया में आज धर्म गंग में नहाता मिली जाएगा। अंतिम भक्ति। रावण से ज्यादा ही ने कांड जिसने किया है वही राम जी के गुण गाता मिली जाएगा। बहुत अच्छे, राम जी बहुत के बढ़िया, गुण बहुत गाता अच्छे, मिली बहुत अच्छे, जाएगा। बहुत अच्छे। प्रवीण शर्मा जी जब आए थे तो कांप रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि इतनी कविताएं लाए थे कि उनकी बोझ से हाँफ रहे थे। एक जोरदार तालियां इस नर कंकाल के लिए कि जो इतने पतले पतले शरीर में इतनी भारी भारी भरकम व्यंग्यात्मक कविताओं का शब्द संयोजन लेकर आए हैं। अब आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे गजलकार को कि जो ये कहता है कि एक कवि सिर्फ एक विधा को नहीं कई विधाओं को लिख सकता है। वो गजल भी लिखते हैं, दोहे भी लिखते हैं और देखने से एकदम तरुण लगते हैं। नाम भी उनका तरुण है। आप समझ गए होंगे। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बहुत ही सुंदर से भोले भाले कवि तरुण जैन जी को। आप सबकी जोरदार तालियों से नोएडा से हमारे बीच में है। जी धन्यवाद अवस्थी जी। जी मंच को प्रणाम। मैं कुछ दोहों के साथ शुरुआत करता हूं जो आजकल की परिस्थितियों को बताते हैं। आप सामने देखिए। तंग हुए सब दायरे सिमट रहा इंसान। तंग हुए सब दायरे सिमट रहा इंसान। घर के पास कौन रहे किसको इसका भान। हम तुम वे संतान प्रिय है अपना परिवार। हम तुम वे संतान प्रिय है अपना परिवार। वृद्ध माँ बाप अब जुदा फिर काहे की रार। ना आना मुझसे मिलने फोन पे पूछ ले हाल। ना आना मुझसे मिलने फोन पे पूछ ले हाल। व्यस्त मित्र अब जिंदगी अच्छी है ये ढाल। बहुत अच्छे। वेतन कम नहीं अपना पर हाथ रहे तंग। वेतन कम नहीं अपना पर हाथ रहे तंग। ऋण की किश्तों से कभी खत्म न होती जंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चढ़ शिखर पाया यह तो अंतहीन विस्तार। चढ़ शिखर पाया यह तो अंतहीन विस्तार। किस मृग तृष्णा के लिए जिंदगी दी गुजार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब एक छोटी सी गजल है, एक मोटिवेशनल गजल है जी। आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाना। सो नजर चांद पर पा जमी पर जमा ले। तू फिर हौसलों की छलांगे लगा ले। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या मुखड़ा कहा है। सो तरन्नुम में गाने की कोशिश करता हूँ। नजर चांद पर पा जमी पर जमा ले। तू फिर हौसलों की छलांगे लगा ले। हवाएं न माकूल होंगी हमेशा। जो उड़ना है तो पंख भी फड़फड़ा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मशक्कत बिना क्या करेगा हुनर भी। जो बनना है सोना खुदी को तपा ले। बहुत अच्छे। है रंगीन दुनिया नजारे हंसीगर। परेशानियों से नजर तू हटा ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब एक हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहने की कोशिश करी है। काफियों पे ध्यान दीजिएगा जी। न तेरी जीत में या हार में होगी। न शामिल वो किसी तकरार में होगी। तू लड़ता फिर रहा जिसके लिए सबसे। न ठहरेगी वो रफ्तार में होगी। तो न तेरी जीत में या हार में होगी, न शामिल किसी तकरार में होगी। तू लड़ता फिर रहा जिसके लिए सबसे। न ठहरेगी बड़ी रफ्तार में होगी। गई फिर एक तरफा इश्क में एक जान। गई फिर एक तरफा इश्क में जान। खबर अगली सुबह अखबार में होगी। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। आपने बड़ी बखूबी से
संदेश दिए हैं और ये संदेश बताते हैं कि भैया जो है एक तरफा प्यार ना करो, एक तरफा प्यार के बड़े बुरे परिणाम होते हैं। हाँ करो, प्रेम करो, लेकिन प्रेम को पाने की लालसा मत करो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा चुन के रखा है, ये मान के चलो। आज हम लोग बुलाते हैं एक ऐसे कवि को कि जो बहुत ही मनमोहक हैं, देखने में भी सुंदर हैं। कुलदीप सिंह जी रूहेला से, सहारनपुर से आए हुए हैं अपनी कुछ ऐसी रचनाओं को लेकर के। वो कहते हैं कि हमारी रचनाएं अगड़म बगड़म सी रचनाएं हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो जितना अपने आप को बता रहे हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर लिखते हैं। उनकी अगड़म बगड़म रचनाओं को सुनने के लिए चलते हैं, एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हाँ नमस्कार जी, मैं मंच के सभी मित्रों को नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं और सभी का आशीर्वाद चाहता हूं आपके मंच के द्वार में। मैं अपनी एक छोटी सी प्यारी पंक्ति सुनाना चाहूँगा। ये गजल तो नहीं है मगर बहुत सुंदर कविता है, जो आज से मैंने 16 साल पहले लिखी थी। बहुत अच्छे। तो आपके सामने। आप 16 के रहे होंगे तब? जी सर। तो कविता का शीर्षक है मजबूर। हाँ। तो आशा करता हूँ आप सभी की वाह काफी मजबूरियां हैं। वो अपने घर की कैद में मजबूर हो गए, वो अपने घर की कैद में मजबूर हो गए, एक हम नसी के नाम से मशहूर हो गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो अपने घर की कैद में मजबूर हो गए, आपके मिलने से हमें भी फर्क, आपके मिलने में हमें भी फर्क सा लगे है, आपके मिलने से हमें भी कुछ फर्क सा लगे है, परदेश जाके हम भी, परदेश जाके हम भी मगरूर हो गए हैं। वो अपने घर की कैद में मजबूर हो गए हैं। अब किस से दिल लगाए, कहाँ जाकर सांस लें, अब किससे दिल लगाए, कहाँ जाकर सांस लें, चेहरे तमाम शहर के, चेहरे तमाम शहर के बेनूर हो गए। बहुत अच्छे, चेहरे तमाम शहर के। बहुत सफलता की सीढ़ियों पर चल रही हैं और आज की नारियों के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। यह कविता भी मैंने आज से 15 साल पहले लिखी थी। अच्छा, नारी एक जीवन साल भी में क्या एक दिन। कविता। बहुत जी अच्छे। सर, जब तो सर मैं बचपन में था तो बहुत शौक था उस टाइम। हाँ। जब मैं नवांकुर था, युवा था, तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आप आज भी नवांकुर लगे। जी आपका आशीर्वाद है जी। तो मेरी कविता का शीर्षक है नारी जीवन भी क्या जीवन है। नारी जीवन भी क्या जीवन, नारी जीवन भी क्या जीवन, पराधीन हमेशा रहती है। नारी जीवन भी क्या जीवन, पराधीन हमेशा रहती है। धरती की भांति यह अनेकों कष्ट सहती है। धरती की भांति यह कष्ट अनेकों सहती है। कहीं जलाते इसे घरों में, कहीं इसे विष देते हैं। कहीं जलाते इसे घरों में, कहीं विष देते हैं। पाप हमारी नस नस में है, पाप हमारी नस नस में है, सारा दोष इसी को देते हैं। बहुत अच्छे। पाप बहुत अच्छे। हमारी नस नस में है, सारा दोष इसी को देते हैं। पल पल कष्ट उठाती नारी, पल पल कष्ट उठाती नारी, सदा यही तो कहती है। पल पल कष्ट उठाती नारी, सदा यही तो कहती है। नारी जीवन भी क्या जीवन, पराधीन यह रहती है, पराधीन यह रहती है। बहुत अगली अच्छे। पंक्ति पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छे। ए समाज के ठेकेदारों, इतना तुम ध्यान करो, जिस नारी ने जन्म दिया है मत इसका अपमान करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए समाज के ठेकेदारों, इतना तुम ध्यान करो, जिस नारी ने जन्म दिया है मत इसका अपमान करो।
धर्म हमारा यही कहता, यही संस्कृति कहती है। धर्म हमारा यही कहता, यही संस्कृति कहती है। वेदों की वाणी हमको संदेश यही नित देती है। वेदों की वाणी यह संदेश नित देती है। सृष्टि की रचना इससे पर इसका क्यों सम्मान नहीं। सृष्टि की रचना इससे पर इसका क्यों सम्मान नहीं। दया धर्म का मूल है नारी, क्यों इसका हमें ज्ञान नहीं। दया धर्म का मूल है नारी, क्यों इसका हमें ज्ञान नहीं। विकट रूप से देख कर नारी तुम इतना घबराओगे। विकट रूप में देख कर नारी को तुम इतना घबराओगे। भूल हुई थी कितनी सोचो, सोच सोच पछताओगे। भूल हुई कितनी भारी ये सोच सोच पछताओगे। नारी रूप दुर्गा का ये काली भी बन जाती है। नारी रूप है दुर्गा का ये काली भी बन जाती है। जीवन क्या जीवन, जीवन भी क्या जीवन, ये परिधान हमेशा रहती है। नारी जीवन भी क्या जीवन। नमस्कार विद्यमान। हाँ, बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी हमारे कुलदीप जी ने। उन्होंने शुरू में कहा था कि हम कुछ अगड़म बगड़म पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने वाकई में गंभीर मुद्दे उठाए हैं। और मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा से नारियों को सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है। हो सकता है बीच में कुछ काल ऐसा रहा हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हो कि हम अपनी नारियों को, अपनी माता बहनों को उतना सम्मान नहीं दे पाए हैं, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति ने, हमारी सनातन संस्कृति ने हमेशा से कहा है कि नारी हमेशा से सर्वोच्च है। पूर्व में भी आपने देखा होगा गार्गी और अपाला जैसी विदुषियां ने इस देश पे, कभी भी आप किसी भी प्रभु का, किसी भी भगवान का नाम लेंगे, हमेशा माँ का नाम आगे आता है। चाहे वो सीताराम हो, चाहे वो राधेश्याम हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो, हमेशा से भारतीय संस्कृति ने नारियों को आगे रखा है। और कहा भी है, यत्र रमन्ते देवता यत्र पूज्यंत। हाँ, कहा भी है यत्र नारीस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। आज इसी संदेश के साथ में हम आपसे, मन तो नहीं हो रहा है लेकिन आपसे समय इजाजत ना होने की वजह से हम विदा लेना चाहते हैं। और ये सतमोला कवियों की चौपाल निरंतर 20 वर्षों से आप सबके सामने नवांकुरों को लेकर के आ रहा है। उन नवांकुरों को शीर्षस्थों के साथ में, अनुभव के साथ में पढ़ने का अवसर मिलता है। अगर आपके अंदर भी कोई कवि ऐसा बैठा हुआ है जो कि रचनाएं लिखता है, वह कवि अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, अपनी कविता का प्रदर्शन देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अगर करना चाहता है तो नीचे दिए हुए टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं 9711182183, हिंदी में मैं आपको दोहराना चाहता हूँ 9711182183 पर आप अभी कॉल करें। व्हाट्सएप के द्वारा आप सूचित करें कि आपको आज का हमारा एपिसोड कैसे लगा। हम आपके साथ में एक नई कवियों की श्रृंखला लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस बीच में अनिल मित्तल जी हैं, आप शुभकामना संदेश दें सतमोला कवि चौपाल। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बड़ा खुशी का मौका है कि आज सतमोला कवियों की चौपाल में आदरणीय महेंद्र सिंह बिट्टा जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मिला हमारे को, तो बहुत सौभाग्य की बात है आज। और अगले महीने 15 अगस्त को हम लोग अपने 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के। तो ये बहुत मतलब मेरे लिए तो एक विश्वास नहीं होता मेरे को कि जब मैं 18 साल पहले सतमोला में से जुड़ा कवियों की चौपाल से, तो ये सफ़र इतना लंबा जाएगा, लेकिन परवीन आर्य जी की मेहनत से और लगन से ये सब पॉसिबल हो पाया। और सतमोला परिवार बहुत जुड़ कर इसके साथ खुश है कि देश के नए नए कवियों को इस प्लेटफॉर्म पे मौका मिलता है। और मैं बिल्कुल भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम जब तक मैं हूँ, जब तक ये चलता रहेगा और बहुत जल्द सिल्वर जुबली भी पूरी करेगा। धन्यवाद।